हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू अगेन। आज के दिन भर का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। आज जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, आज विजयदशमी है, दशहरा है। सो जो लोग आज ये रीडिंग देख रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी दशहरा टू यू एंड योर फैमिलीज। आई रियली होप आपके जीवन में भी बुराई का अंत हो और सच्चाई की और अच्छाई की जीत हो। और वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसी समय पर आपको ये मैसेजेस रिसीव होने हैं, मिलने हैं। फिलहाल ये रीडिंग हम करने जा रहे हैं, ये रीडिंग डेफिनेटली रिलेशनशिप बेस्ड है, बट स्पेसिफिकली लव रिलेशनशिप्स के लिए नहीं है। आप लव रिलेशनशिप्स के लिए भी देख सकते हैं, लेकिन किसी और रिश्ते के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिसकी ऊर्जा आप अपने प्रति जानना चाहते हैं। उनके नाम को 3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए, उनकी एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए। और इस व्यक्ति के चेहरे को विजुअलाइज कीजिए। अपने मन में आप विजुअलाइज कर सकते हैं, या आपके सामने ये जो डिविनेशन बाउल है, इस बाउल के अंदर भी आप इस इंसान के चेहरे को विजुअलाइज कर सकते हैं। रिश्ता कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। सिर्फ हम ये जानने वाले हैं कि आज की जो एनर्जी है वो क्या है, इस इंसान की ऊर्जा आज के दिन में आपके प्रति कैसी है, किन चीज़ों को लेकर के आपको केयरफुल रहना चाहिए, क्या बातें ऐसी हैं जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक दे दीजिए एज एनर्जी एक्सचेंज। लेट्स सी ऐसा क्या है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। आज इंट्यूटिवली मेरे हाथ में आप लोगों के लिए ये ऑरेंज कलर का कैंडल आया है, विच इज़ द कलर ऑफ सेक्रल चक्रा। लेट्स सी। मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स बिल्ड होती हुई दिखाई दे रही हैं और लोगों के बीच में अट्रैक्शन भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सो अगेन, जिनका नया रिलेशन है उनके लिए बहुत अच्छा ये साइन मैं देख पा रही हूँ। अच्छी पार्टनरशिप्स और अच्छी बॉन्डिंग बनते हुए दिखाई दे रही है। रिकन्सिलिएशंस, रीयूनियंस होने के अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। फैमिलीज़ के लिए, मैरिड कपल्स के लिए, ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स के लिए, जो ब्लड रिलेशंस हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम या बहुत अच्छी एनर्जी से शुरुआत हुई है। एक अपनापन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनता हुआ और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। आपके लिए गाइडेंस भी आ रही है कि आपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, धीरे धीरे कदम लेकर के आपने आगे बढ़ना है, एंड वन स्टेप एट अ टाइम। किसी भी चीज़ में आपने इम्पल्सिवनेस नहीं दिखानी है या जल्दबाजी नहीं करनी है। धीरे धीरे करके आपको अपने स्टेप आगे फॉरवर्ड लेने हैं। आई बिलीव कि आपके लिए आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाली हैं। नेक्स्ट 9 वीक्स, 8 to 9 वीक्स के अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो शायद आपको इस समय पर समझ में नहीं आ रही हैं, आने वाले टाइम में आपके लिए क्लियर होने वाली हैं। बहुत सारे आंसर्स भी यहाँ पे मुझे आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को इस समय पर ग्राउंडिंग करने की नीड दिखाई दे रही है, यानी कि अपनी ऊर्जा को मदर अर्थ के साथ में जोड़ने की कोशिश करनी है एंड अपने आप को सेंटर्ड करके रखना है। सो मेडिटेशन में ये टर्म्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, विचक्राफ्ट में ये टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हीलिंग्स में ये टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ग्राउंडिंग, सेंटरिंग, शील्डिंग, क्या है ये चीज़ें एक्चुअली, और क्यों आपकी रीडिंग में ये निकल के आ रहा है। आपका या तो ऑरा बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में अटैच हो जाता है, आप बहुत जल्दी लोगों के इमोशंस पिक कर लेते हो, आप हाईली एम्पैथेटिक और इंट्यूटिव नेचर के हो सकते हो,
और लोगों की जो हैवी एनर्जीज़ हैं वो शायद आप बहुत जल्दी अपने ऊपर कैरी करने लग जाते हो, जिसकी वजह से आपको थकान, भारीपन या जैसे नज़र दोष हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो शायद इस वजह से आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि अपनी शील्ड आपने बना करके रखनी है, अपने आप को आपने प्रोटेक्शन में रखना है, अपने ऑरा को स्ट्रांग बना के रखना है और ग्राउंडिंग ज़रूर से करनी है। मैं जल्दी आप लोगों के लिए एक गाइडेड मेडिटेशन पोस्ट करूँगी, ग्राउंडिंग मेडिटेशन, सेंटरिंग मेडिटेशन, जिसके थ्रू आप अपनी एनर्जीज़ को खुद से सुन करके आप बैलेंस में लेके आ सकते हैं। एंड जिन लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे लोग ग्रुप में हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको इस बारे में नहीं पता है, बट मैं फ्री मेडिटेशंस करवाती हूँ एवरी न्यू मून एंड फुल मून, विच आर फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट। स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया हुआ है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, जो हमारा मेडिटेशन ग्रुप है, तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और फ्री मेडिटेशंस का आप हिस्सा बन सकते हैं। ओके, इट इज़ फ्री ऑफ एनी मॉनेटरी एक्सचेंज, कोई मनी एक्सचेंज नहीं होता, कोई किसी तरीके की पेमेंट की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मेरी तरफ से एक तरीके की सेवा है आप लोगों के लिए। सो ट्वाइस अ मंथ मैं फ्री गाइडेड मेडिटेशंस कंडक्ट करती हूँ। इफ़ यू वांट आप ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द रीडिंग, थोड़े और पैटर्न्स यहाँ पे बन गए हैं हमारे सामने। बहुत सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है आप लोगों के सिचुएशन में ऐसी चल रही हैं जिनका कोई अंत आपको दिखाई नहीं दे रहा है, या कोई ऐसी समस्या है जो काफ़ी लंबे समय से चलती जा रही है, या कोई एक ऐसी सिचुएशन है जो ख़त्म नहीं हो रही है, या किसी की बातों में आपको ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या पूरी तरीके से आप रिलाई नहीं कर पा रहे हो किसी की बात के ऊपर, या कोई बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के आपसे बातें कर रहा है। कार्मिक रिलेशंस, कार्मिक सिचुएशंस बहुत सारे लोगों की है इस व्यक्ति के साथ में। पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसेरियन राशि वाले बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। जी और सी से काफ़ी सारे लोगों का नाम जो है वो शुरू होता है। ये नेम इनिशियल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जी काफ़ी क्लियर बना है यहाँ पे। एंड आई कैन ऑल्सो सी अ लिटिल मरमेड ओवर हियर। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी है और ये गॉडेस की एनर्जी भी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक लॉयल्टी का फैक्टर जो है उसके बारे में बताया जा रहा है। ये ध्यान देने की ज़रूरत है। मे बी आपको ज़्यादा लॉयल रहने के लिए कहा जा रहा है, या सामने वाले व्यक्ति की लॉयल्टी के ऊपर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। नंबर 2 यहाँ पे बन गया है, वी बन गया है, ये भी नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, नंबर 2 जो है वो मूलांक हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 2, 11, 20 और 29 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ये साइंस हैं केवल, बट ऐसा लग रहा है कि आपने सामने वाले व्यक्ति के मन पे, उनकी लाइफ पे कोई छाप छोड़ी है, जिसको हटा पाना या कम्प्लीटली फॉरगेट कर पाना, लेट गो कर पाना इस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके लिए मैं देख पा रही हूँ कि आज के दिन में ये इंसान पर्टिकुलरली हाईली इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, वेरी वेरी इमोशनल, वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर रिलेशनशिप, अबाउट देयर लाइफ, पर्सनल लाइफ, पर्सनल रिश्तों को लेकर के बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर एनर्जी, बहुत कॉन्शियसली सोच रहे हैं, बहुत ध्यान से चिंतन कर रहे हैं किसी रिश्ते के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में। फ्यूचर को लेकर के भी थोड़ी टेंशन या थोड़ी चिंता जो है वो दिखाई दे रही है। बट अगेन, जैसा आपको रीडिंग में आया है कि 8 to 9 वीक्स के अंदर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगी आपके लिए और एक पिक्चर आपके सामने साफ बन जाएगी। आपको रास्ता जो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ ईश्वर पे भरोसा रखिए, माता रानी पे भरोसा रखिए। आपके लिए आने वाले समय में चीज़ें आपके हित में, आपके फेवर में होती चली जाएंगी, रास्ते खुलते चले जाएंगे बहुत ब्यूटीफुली। ये इंसान कहीं से गिल्टी भी फील कर रहे हैं किसी बात को लेकर के। कुछ गिल्ट इस इंसान के मन में आ रहा है, क्यों हो, ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, या इसकी तरफ से, इस व्यक्ति की तरफ से कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है। ऐसी एक एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर शैडोज़ क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देयर इज़ समवन जिसको अपने शैडो सेल्फ के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। बहुत आसान नहीं होता इस एस्पेक्ट के ऊपर वर्क करना।
अपने अंदर का जो ट्रू सेल्फ है, अच्छा बुरा हर व्यक्ति जानता है कि वो असल में कैसा है। वो अपना शैडो सेल्फ, उसको शायद देखने की या कॉन्टम्पलेट करने की नीड है। ये काफ़ी गहरा मैसेज है। एंड आई वुड से कि आप रीडिंग को, जो लोग सिर्फ एक बार देखते हैं, मेरी रीडिंग्स ऐसी हैं जिनको आप 2 बार ज़रूर से देखिए, ध्यान से मैसेजेस को चैनल कीजिए और अपने नोटबुक में नोट भी कीजिए जिनके साथ में रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं, कर रही हैं। एक छोटी डायरी या कुछ आप लिख करके उसमें नोट कीजिए और फिर सोचिए जो पॉइंट्स आपकी रीडिंग में निकल के आ रहे हैं। एंड फॉर बेटर क्लैरिटी आप पर्सनल सेशन भी ले सकते हो, बट जनरल रीडिंग में भी काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो निकल के आती हैं और आप में से बहुत सारे लोगों की महादेव की कृपा से मदद हो पाती है। सो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि एक क्रॉस भी बन रहा है, यानी कि एक ऐसा रास्ता या एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है आने वाले टाइम में जहाँ पे आपको एक बड़ा टेस्ट हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से और आपको एक बड़ा डिसीजन भी लेना है। ये इंसान आपके साथ में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करते हैं, बट मे बी अगर आपसे ये दूर निकल गए हैं तो इनको अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ रहा है, इनको अपने डरों का सामना करना पड़ रहा है, इनको फियर्स हैं इनके मन में, बहुत सारी घबराहट इनके मन में दिखाई दे रही है, या ये इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, इनसिक्योर महसूस करते हैं। ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ मैं जो सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। जो लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसा लग रहा है फ्रेंडशिप वाला जिनका मामला है, या भाई बहन है या और कोई रिश्ता है, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ऐसा हो सकता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो इनको लेकर के, आप इनकी बहुत चिंता करते हो और वो चीज़ इनको कई बार ऐसा लगती है कि आप इनको स्पेस नहीं दे रहे हो या आप इनको, इनकी इंडिविजुअलिटी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। तो ये अपने आप को थोड़ा सा शायद आपसे अलग करके अपनी इंडिविजुअल सेल्फ को अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ऐसा कुछ मैं यहाँ पर सेंस कर पा रही हूँ। नंबर 2 आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिस कैन बी द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एज वेल। सो फरवरी का महीना हो सकता है ये। अगेन डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी, एनीथिंग, दीज आर जस्ट हिंट्स जो हमको रीडिंग्स में मिलते हैं स्पिरिट की तरफ से। यहाँ पर अगेन ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और नंबर 2 जो है वो मून का नंबर भी है। एंड मून इज़ ऑल अबाउट अवर इंट्यूजन, इमोशंस, हमारी मेंटल हेल्थ, सब कुछ मून की एनर्जी से, लूनर एनर्जी से कनेक्टेड है। सो आई बिलीव कि आपके लिए शायद चंद्रमा का त्राटक करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप किसी कंफ्यूज्ड स्टेट में चल रहे हैं। आप मून की मेडिटेशन भी कर सकते हैं। आप चंद्रमा का जो मंत्र है, जो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, शॉर्ट्स डाले हुए हैं, जाके देखिए, उसकी चैंटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और आई वुड से कि आप मून को कैंडल भी ऑफर कर सकते हैं, अ वाइट कैंडल, सिंस वाइट इज़ द कलर ऑफ मून। सिल्वर मैं नहीं सजेस्ट करती हूँ। सो आप वाइट कलर की कैंडल मून के लिए आप लाइट कर सकते हैं एवरी डे, सो दैट आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी पीस ऑफ माइंड, आपका अगर एंजाइटी बहुत ज़्यादा आपको फील होती है, फियर्स बहुत ज़्यादा है, तो उनमें शांति बनी रहे, ठीक है। रिलेशनशिप में भी ठंडक आए, शांति आए, उसके लिए भी आप मून को थैंक्स बोल सकते हैं या इन्वोक कर सकते हैं, या उनको एक कैंडल ऑफर कर सकते हैं एट नाइट। ऑफ कोर्स जब चंद्रमा जो है वो विजिबल हो, या कई बार जैसे ऐसा होता है कि बादलों में छुपे हुए होते हैं मून, तो उस टाइम पर भी आप कैंडल को लाइट कर सकते हो, बिकॉज रात हो गई है तो ऑब्वियसली मून विल बी देयर इन द स्काई। सो जस्ट कंसिडर करके इन द नेम ऑफ द मून गॉडेस, उनको ऑनर करते हुए आप एक कैंडल लाइट कर सकते हैं। दीज आर जस्ट सजेशंस, ऐसा नहीं है कि आपको करने ही करने हैं, कर सकते हैं आप, आपके लिए ऑप्शन है ये। और सिंस आपकी रीडिंग में आया है बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर 2, तो इसलिए मैं ये चीज़ आपको सजेस्ट कर रही हूँ। मून स्टोन आप पहन सकते हैं, प्रेफरेबली वाइट मून स्टोन, ब्लैक एंड वाइट मून स्टोन या पीच मून स्टोन, जिनको स्पेसिफिकली रिलेशनशिप से जुड़ी हुई बहुत सीवियर इश्यूज चल रहे हैं और कार्मिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या आपके रिलेशनशिप्स की वजह से आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, सेक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है,
सो पीच मून स्टोन आप पहनना कंसिडर कर सकते हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो ये कुछ रेमेडीज़ हैं एज़ पर टुडेज़ रीडिंग। रेस्ट इस सेशन को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।